नमस्कार, स्वागत है आपका राइट मिरर में। राइट मिरर में हम आज आपके सामने लेकर हाजिर हैं आशिक मर्चेंट जी की मन की बात। तो आइए देखते हैं क्या है उनके मन की बात। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका राइट मिरर में। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं आशिक मर्चेंट जी, जो आज करने जा रहे हैं अपने मन की बात। तो आइए जानते हैं उनसे उनके मन की बात। आशिक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ऋषि पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और मैं आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हिंदुस्तान की पूरी जनता से हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं कि ये जो मेरे साथ हुआ है और ये बहुत बड़ा अन्याय है और मैं आज कुछ खुलासे करना चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है। मैं चाहूंगा आप अपना कीमती समय थोड़ा सा निकाल कर इसको देखें और इसको शेयर करें। देखिए, मेरे साथ जो हुआ है कि 31 तारीख को तलाठी को काथावाला साहब ने कोर्ट बुलाया। 2 डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने थे। एक डॉक्यूमेंट था म्यूटेशन एंट्री 3005 जो आरोपी मनीष बाबा ने दिए थे, जिसमें महाराज सिंह का ऑब्जेक्शन नहीं था और उनकी कहानी थी कि हमारे दादा के एप्लीकेशन पे ये म्यूटेशन एंट्री हुई है। एक म्यूटेशन एंट्री 3005 मैंने दी थी, जो मैंने तलाठी से सर्टिफाइड कॉपी ली थी। मैंने ओरिजिनल रजिस्टर का जेरोक्स सर्टिफाइड कॉपी लिया था। मैंने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके वहां की प्रोसीडिंग्स में भी वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड होकर आए थे और मैंने फिर आजाद मैदान से भी आरटीआई से सर्टिफाइड कॉपी ली है। तो सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद हम कोर्ट गए थे और जब कोर्ट पहुंचे हम तो तलाठी को बुलाया गया। अब कोर्ट के सामने, काथावाला साहब के सामने 3005 के म्यूटेशन एंट्री के 2 कागजात थे, एक आरोपी के दिए हुए और एक मेरे दिए हुए। काथावाला साहब को तलाठी से ये पूछना था कि इसमें से कौन सी म्यूटेशन एंट्री सही है। महाराज सिंह का ऑब्जेक्शन जिस पे है वो सही है या महाराज सिंह का ऑब्जेक्शन जिस पे नहीं है वो सही है। उनकी स्टोरी सही है या मेरी स्टोरी सही है? बिल्कुल सही। 2 स्टोरी काथावाला साहब के सामने थी म्यूटेशन एंट्री की शक्ल में। तो आप देखिए कोर्ट रूम में क्या हुआ। ये जो कोर्ट रूम में हुआ है ये आपके सामने है कि कैसे तलाठी मौजूद है, कैसे काथावाला साहब सवाल कर रहे हैं, क्या तलाठी जवाब दे रहा है और क्या फिर हमारे एडवोकेट नीलेश ओझा जी का उस पर बयान है। ये आप देख सकते हैं। अब आपने ये देख लिया, आपके सामने है कि काथावाला साहब खुद पूछ रहे कि क्या ऑब्जेक्शन महाराज सिंह का है। तलाठी ने रुका, रुकने के बाद हमारे एडवोकेट ने उसको मराठी में समझाया कि आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्शन है या नहीं,
तलाठी ने आपके सामने बताया कि हाँ ऑब्जेक्शन है। हमारे एडवोकेट ने गुहार लगाई कि देखिए अब प्रूव हो चुका है, आप अरेस्ट वारंट निकालिए। अब उस दिन जो 31 तारीख को हुआ ये आपके सामने है। होना क्या चाहिए था कि कार्रवाई होनी चाहिए थी मुजरिम पे। मुजरिम पे 31 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक के तलाठी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया गया। 31 अगस्त को जो बात कोर्ट के सामने आ गई थी कि ये सही है, ये गलत है, ये आरोपी है। अब आप देखिए 31 तारीख से वो आरोपी सोसाइटी में, समाज में खुला घूम रहा है और अपनी दूसरी षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है। जैसे कि उसने एक 13 साल के बच्चे का भी किडनैप कर लिया, क्योंकि वो दूसरी प्रोसीडिंग्स में वो उसका गवाह था और उसकी भी विटनेस होनी थी। तो ऐसा आदमी समाज के लिए खतरनाक है। मैं माननीय जस्टिस श्रीराम जी का बहुत बहुत आभारी हूं और मैं सैल्यूट करता हूं उनके जजमेंट को, जो 31 तारीख को दूसरे कोर्ट रूम में उन्होंने ये जजमेंट दिया कि जो कोर्ट को आके झूठ बोलता है, ऐसे आदमी सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। क्योंकि जब इनको हाई कोर्ट का डर नहीं है तो ये समाज में किससे डरेंगे? ये किसी से नहीं डरेंगे। इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। एक तरफ जस्टिस माननीय श्रीराम जी जो सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन करते हुए ऐसा सख्त कानून ऑर्डर पास कर रहे हैं, और एक तरफ काथावाला साहब जो 31 तारीख को आरोपी को खुला छोड़ रहे, पूरी मोहलत दे रहे सोसाइटी में घूमने की आजादी के साथ। खुद का कानून चला रहे हैं, खुद का कानून। और 31 अगस्त को काथावाला साहब ने एक आरोपी को छोड़ दिया समाज में खुला घूमने के लिए। उसके बाद उन्होंने आर्ग्यूमेंट के लिए समय रखा सितंबर में 20 तारीख सुबह 10 बजे। 3 दिन आर्ग्यूमेंट हुआ। 22 तारीख को क्लोज फॉर ऑर्डर हुआ। उसके बाद 4.5 महीने लगे ऑर्डर आने में। वो भी हमने जाके मेंशन किया कि हमारे ऑर्डर का क्या हुआ। और जब हमने ऑर्डर देखा तो पैरों से जमीन निकली। उसमें ये लिखते हैं कि आरोपी ने अगर झूठ बोला भी है तो केस पे फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ माननीय जस्टिस श्रीराम जी का कहना है केस पे फर्क पड़ता हो नहीं पड़ता हो, कोर्ट में आके झूठ बोला है, सजा देनी है, ऐसे आदमी को समाज में खुला नहीं छोड़ सकते। और एक तरफ ये ऑर्डर, और समाज में उसको खुला छोड़ने का नतीजा भी हमारे सामने है कि एक 13 साल का बच्चा किडनैप हो जाता है सिर्फ इसलिए कि वो उसके खिलाफ बयान देने वाला है। तो ये सरासर अन्याय हुआ है और ये बहुत बड़े लेवल का करप्शन है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेर साहब, आप इसमें हस्तक्षेप करो। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, आप इसमें हस्तक्षेप करो। एक सीबीआई की जांच इसमें हो और इसमें सब बाहर आए कि आखिर ये मामला है क्या, ये घोटाला है क्या, और क्यों इस पे इतना आरोपी को मदद की जा रही है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं। और मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी है जॉली LLB 2, जिसका लास्ट का कुछ हिस्सा जो मुझको बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूं आप लोग भी देखिए और प्लीज इसको शेयर कीजिए। देखो तो 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और कुल मिलाकर जज कितने? 21,000। यानी देखा जाए तो 1 लाख लोगों पर 1 जज। डेट पे डेट पड़ती रहती है। हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं 2 लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, कोई विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? हाँ जी, क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात, सुनेगी और न्याय देगी। भाई साहब, इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका ये कर्तव्य बनता है
कि वो इस भरोसे को ना टूटने दे। तो आपने सुनी उनके मन की बात, आपने देखा एक कोर्ट का वीडियो और आपने देखा एक जॉली LLB 2 का छोटा सा पार्ट। अब मैं ऋषि पंडित आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।